तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 5 साल के बाद आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ेंगे, आपके लव लाइफ में और पैसे की तरफ आपके लाइफ में क्या क्या फ़र्क आ सकते हैं। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल तो ये हैं आपके मैसेजेस 5 साल के बाद। हम शुरुआत करेंगे आपके टैरो कार्ड से, लेकिन टैरो कार्ड्स के बाद हमारे पास ऑरेकल्स भी हैं जो हम क्लैरिफिकेशन के तौर पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ ना आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे पहली ही पोजीशन में आप लोगों के लिए है द स्टार, और स्टार कार्ड जो है एक बहुत ही ज़्यादा होपफुल कार्ड है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड है और बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है कोई भी रीडिंग में। तो 5 साल के बाद आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप जो भी चीज़ में अभी काम कर रहे हो आप एकदम करेक्ट रास्ते पे चल रहे हो। स्पेशली आप लोग जो लॉन्ग टर्म की तरफ प्लानिंग कर रहे हैं, 3 साल के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, 4 साल 5 साल, तो वो प्लानिंग जो आप करेंगे ना तो वो एकदम सही रास्ते पे होगी और उसके वजह से आपको 5 साल के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो स्पेशली पैसे को लेके अगर आपके माइंड में है कि आगे जाके इतने इतने पैसे अचीव करने हैं तो वो भी आप कमा पाएंगे। लेकिन एक और चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा पैसा ना आज की तारीख में ही बचा के रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान सक्सेसफुल होना है। तो आज के दिन में आप जो प्लानिंग करेंगे, जो आप रास्ते पे चलेंगे ना, वो रास्ता सक्सेसफुल होने के चांसेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन हेल्थ के तौर पे भी, आपकी सेहत के हिसाब से भी मैं आपके लिए चीज़ें बेहतर ही देख रही हूँ। हेल्थ के इश्यूज स्पेशली कोई चल रहे थे तो कोई प्रॉब्लम तो वैसे नहीं मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अगर छोटी मोटी चीज़ें आपके लाइफ में चलती रहें लाइक हेल्थ के हिसाब से, तो एक चीज़ ज़रूर करें कि उसको इमीडिएटली ना रेक्टिफाई करें। ऐसे ना हो कि आप लोग इग्नोर करते जाएं और फिर बाद में वो चीज़ बड़ी हो। ठीक है, तो वैसे तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टार कार्ड आपके हेल्थ पोजीशन में भी है, तो आपकी फ्यूचर हेल्थ की वजह से और बाकी चीज़ों में भी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। अब हम आएंगे आपके करियर की तरफ। तो अगर आपके करियर के पोजीशन के बारे में मैं बात करूं तो करियर के पोजीशन में भी मैं पॉजिटिव चेंजेस ही देख रही हूँ। एक चीज़ यहाँ पे है कि आपके लाइफ में ना एक 5 साल के बाद एक सडनली एक बहुत ग्रोथ आ जाएगा, स्पेशली करियर के दौर पे। तो आप लोग शायद एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच जाओ, लाइक पोजीशन वाइज काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुँच जाओ, अचीव आप लोग काफ़ी ज़्यादा करो। ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। एक चीज़ है कि 5 साल के बाद आपके फॉर्चून जो होता है, एक लक्ष्मी जो है वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन एक और बात, ये सारी चीज़ें आपने अपने खुद के बलबूते पे हासिल की है, तो कोई और आपको सपोर्ट करने नहीं आया है। तो स्पेशली अभी आपके लाइफ में आपको लग रहा होगा कि अरे कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, मुझे सारी चीज़ें अकेले ही करनी है। तो आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि आप लोग सक्षम हैं। तो सारी चीज़ें जो आप लोग अचीव करोगे ना, आप अपने खुद की ही मेहनत पे अचीव करोगे और काफ़ी आपका फॉर्चून जो है वो 5 साल के बाद काफ़ी ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए प्रमोशन है और प्रमोशन भी एक ऊपर लेवल के पोजीशन है। तो सुपरवाइजरी रोल हो गया, ट्रेनर का रोल हो गया, मैनेजमेंट का रोल हो गया, तो ये सारे रोल्स में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा देख रही हूँ। आइदर वे करियर के हिसाब से भी आप लोग काफ़ी सेट हो, बस अपने माइंड से चलो। ठीक है, कोई भी और कहे उस रास्ते पे बिल्कुल नहीं चलना है आपको। पर्सनल जर्नी में अगर मैं आपके बात करूँ तो पर्सनली आपके लाइफ में ऐसे हो गया है कि आपने अचीव काफ़ी कर लिया है, काफ़ी अच्छे आप रुतबे पे आप पहुँच गए हो और उसके बाद आप लोग थोड़ा, आपकी भीतर की जर्नी होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, उस जर्नी को आप थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अब अपने आप से पूछ रहे हो 5 साल के बाद कि चलो मैंने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में अचीव कर ली हैं, लेकिन अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे ऐसा क्या करना है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाली ला सकूं और अपने मन की शांति के लिए मैं क्या कर सकूं।
एक और चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 5 साल के बाद जो पढ़ाई लिखाई के फील्ड में है, जो टीचिंग के फील्ड में है, रिसर्च के फील्ड में है, या फिर अगर आप अपने सब्जेक्ट में आगे जाके रिसर्च करना चाहते हैं या और आगे पढ़ना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए वो भी टाइम आएगा। ठीक है, तो पीएचडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है 5 साल के बाद। लेकिन एक है, आप लोग एज अ पर्सन ना बहुत ज़्यादा बदलने वाले हो, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज होगी। अभी के टाइम में अगर आप एक्सट्रोवर्टेड भी हुए तो आप एक इंट्रोवर्टेड थोड़े से बन जाओगे। एक सेल्फ डिस्कवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। होता क्या है, जब एक इंसान काफ़ी अचीव कर लेता है फिर उसके बाद लगता है कि अरे अब क्या, तो वो एक जोन आपके लिए आ रहा है। तो स्पिरिचुअली भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो या फिर मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, योगा की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग खुद योगा के टीचर बनो या फिर स्पिरिचुअली कोई टीचिंग्स फॉलो करो। एक आपको संघ मिलेगा जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ आके कोई चीज़ करते हैं। तो स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा देख रही हूँ। तो अभी इंडिया में अगर हम बात करें और फॉरेन के कंट्रीज़ में भी आजकल है वैसे, तो ईशा योगा हो गया, आपका आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, विपासना हो गया, इस्कॉन हो गया। तो ये जो सारी कम्युनिटीज़ है, तो वैसे कोई कम्युनिटी की तरफ आपका झुकाव रहेगा ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा एज एन इंसान बहुत मैच्योर हो रहे हो और ऐसी एक जगह पे पहुंच रहे हो ना जहाँ पे आपको दूसरे लोगों की सहायता की या दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये आपको बॉदर नहीं करता। आपके करियर की तरफ से एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि 5 साल के बाद काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो कंपनी का जॉब छोड़ के खुद का कोई इंडिपेंडेंट सेटअप आप स्टार्ट करें, या फिर जॉब भी करें और अपने खुद की भी प्रैक्टिस हो, खुद के मर्जी का कोई हॉबी हो या फिर कोई और दूसरा प्रोफेशन हो, उसमें भी आप थोड़ा सा एंटर करें। ये भी मैं देख रही हूँ क्योंकि 2 किस्म के जॉब्स ये भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है। और ऐसा है कि आप लोग इतने लकी हो ना अब कि आपके लिए दोनों चीज़ें काम कर जाएंगी। ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ आपकी इमोशनल लाइफ की तरफ से, यानी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में भी एक सेटिस्फैक्शन का दौर मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो स्पेशली आप सिंगल्स हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं, तो आप एक ऐसे लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा जो आपकी पसंद का होगा, या फिर आपने जो सोचा होगा कि अरे मेरा लाइफ पार्टनर ऐसे होना चाहिए, तो एक वैसे किस्म का लाइफ पार्टनर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और एक खुशहाली है, तो अगर आप अभी मैरिड हो और मुझे देख रहे हो, रिलेशनशिप में हो और देख रहे हो, फिर भी मैं आपके लिए एक अच्छा दौर ही देख रही हूँ आपके रोमांटिक लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए। ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये 9 ऑफ कप्स है। तो जो भी आपकी फैमिली के तौर पे इच्छा है, लाइक बच्चे की इच्छा भी हो सकती है तो वो भी एक पूरी हो सकती है। तो फैमिली के तौर पे जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी हो, ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो अब हम आते हैं थोड़े से आपके चैलेंजेस की तरफ। तो आपके चैलेंजेस की तरफ मैं देख रही हूँ, एक तो चैलेंज हो गया आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस करोगे। तो जैसे मैंने आपके करियर की तरफ बताया था कि शायद आप 2 चीज़ें करोगे, एक चीज़ ऐसे करोगे जिससे पैसे आते हैं और दूसरी चीज़ ऐसे करोगे जो आपको फुलफिलमेंट देती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना कि आप अब ऐसे दौर से गुजरोगे जहाँ पे आपको खुशी क्या देती है, इन चीज़ों को आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे। तो काफ़ी चीज़ें एक साथ बैलेंस करना हो गया। और कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है आप आपके फैमिली लाइफ भी मैनेज कर रहे हो, आप आपका काम भी मैनेज कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें एक साथ जगल कर रहे हो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी 5 साल के बाद मैं बहुत सारी आते हुए देख रही हूँ। तो ऑफकोर्स ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके करियर की तरफ आप ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो तो उसकी तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है। तो काफ़ी बैलेंसिंग एक एलिमेंट मैं आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी चीज़ एक आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपके पोजीशन में है पर्सनल ग्रोथ के हर्मिट, तो अब आपको लग रहा है कि ओके आप प्रोफेशनली जो कर रहे हैं और आपका प्राइवेट लाइफ आपको जो करने के लिए कह रहा है, वो 2 चीज़ों में शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या फिर 2 चीज़ों में, इन 2 चीज़ों में से मुझे अब क्या करना है, वो 2 चीज़ों में शायद आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। उसकी वजह से थोड़े से एक आप अटके हुए हो। लेकिन ये चीज़ का सल्यूशन बहुत क्लियर है, आपको बस अपने मन में
सोचना होगा कि अभी मेरी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में बेस्ट डिसीजन क्या होगा। आप लोगों के लिए क्या है, आप हर्मिट हो, तो हर्मिट के जोन में आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा फैमिली की तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो उनकी सलाह मशवरा से फिर आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन आप लो, क्योंकि मेजर डिसीजन आपको 5 साल के बाद कोई लेना है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए हम ऑरेकल्स ले लेते हैं, तो आपके क्लैरिफिकेशंस भी हो जाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि फैमिली के तौर पे मैं काफ़ी अच्छा टाइम आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो आप लोगों में से ऐसा कोई होगा जो बच्चों के लिए ट्राई कर रहा होगा, तो यस, बच्चे भी आपके लाइफ में आ सकते हैं और बच्चों की तरफ आपका ध्यान भी बहुत ज़्यादा होगा, लाइक उनके पालन पोषण में आप कोई कमी ना छोड़े। ये चीज़ मैं एक बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और फैमिली के पास रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्पेशली आप लोगों में से ऐसे कोई है जो अपने परिवारों से काफ़ी दूर रहता है। आप शायद ऐसे डिसाइड करें कि अभी आपके माँ बाप को आप अपने पास बुला लें या अपने घर में बुला लें, या फिर आप अपने माँ बाप के थोड़े इर्द गिर्द कोई घर ले लें, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन एक परिवार की तरफ मैं खुशियाँ ही देख रही हूँ, अपने घर के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, तो आपका घर भी मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रैटिट्यूड, तो आपके लाइफ में आप लोग बहुत एक खुशहाली महसूस करोगे। आपको लगेगा कि अरे मैंने जो चीज़ें मैं पाना चाहता था, पाना चाहती थी, वो मैंने चीज़ें पा ली। लेकिन एक और चीज़ है कि आपके माइंड को, अगर आपका माइंड अस्थिर भी है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि अरे आगे क्या, फिर भी आपको जो भी आपने अचीव कर लिया है ना, उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ऑलमोस्ट ये भगवान की ब्लेसिंग ही है कि आप लोगों ने इतना अचीव कर लिया है। कुछ लोगों के लिए तो कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना ये भी हो सकता है, लेकिन एक ग्रेटफुल हो आप जहाँ पे भी हो अपनी लाइफ के लिए। आगे देख लेते हैं अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सोर्स से, लेकिन जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सोर्स से आपको इनकम बहुत आनी शुरुआत हो जाएगी। ये एक गिफ्ट के तौर पे आ सकती है, लाइक परिवार के बड़े कोई आपको ये गिफ्ट दे दे, या फिर आपके लिए ऐसे हो सकता है कि ये एक इनहेरिटेंस भी हो सकता है, लाइक परिवार की प्रॉपर्टी होती है वो सेल करके फिर पैसे आ जाए, तो वो भी एक इनकम सोर्स हो सकता है। या फिर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक इन्वेस्टर आने की भी पॉसिबिलिटी 5 साल के बाद मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आप शायद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो या अपना बिजनेस खुद का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो, तो इनकम के तौर पे जो भी आपके पास है ना, तो इनकम के तौर पे भी अच्छा होगा और अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आने की संभावना है। और आपके लिए लास्ट वाला कार्ड है टीचिंग और लर्निंग। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपने अभी तक सीखा है वो चीज़ अब आप पढ़ाओगे। तो स्पेशली मैंने पीएचडी की तरफ बोला था, मैंने हायर एजुकेशन की तरफ बोला था, तो वो आइदर आप खुद लोगे या आप दूसरों को सिखाओगे। तो करियर के हिसाब से मैं बोलूँ तो जैसे मैंने कहा था कि मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुँचोगे, सुपरवाइजरी पोजीशन पे पहुँचोगे, एक ट्रेनिंग के पोजीशन पे पहुँचोगे, आप ट्रेनर की पोजीशन पे, सॉरी। तो ऐसे हो सकता है कि आपने अपने जो भी लाइफ में आपने करियर में जो भी सीखा, अब आप अपने से जूनियर लोगों को वो शिक्षा आप दोगे। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, आपके 5 साल के बाद के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो, वो थोड़ा आपको बैलेंस कैसे करना है, किसी की मदद लेनी है क्या, ये आपको थोड़ा सा सीखना होगा। और जब डिसीजंस लेने की पारी आए तो बस परिवार के तौर से परिवार के साथ सलाह मशवरा करके आप डिसीजंस लो, फिर आपकी वो भी परेशानी जो है ना वो भी दूर हो जाएगी। तो बस यही है आपका रीडिंग 5 साल के बाद। मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं कि आपको रेजोनेट हुआ है कि नहीं। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है दूसरी पायल, तो ये हैं आपके मैसेजेस 5 साल के बाद के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके टैरो कार्ड से और उसके बाद हम ले लेंगे आपके ऑरिकल्स क्लैरिफिकेशन के लिए। तो 5 साल बाद के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपने जीवन की जो डोर है ना उसको आप फर्मली अपने हाथ में रखोगे। आपके यहाँ पे मैं अचीवमेंट की तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख रही हूँ, और अचीवमेंट भी आपकी ऐसी होगी लाइक ज़िंदगी में आप जो भी पाएंगे उसके लिए ना ही आप खुद बहुत प्राउड फील करोगे, लेकिन लोग भी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो लोगों की नज़र में आप
कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। या फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत कर रहे हैं क्योंकि आप जो पोजीशन पे पहुँच गए हो वो लोगों को लगता है आपने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है, ठीक है। लेकिन एक बात है, ये जो भी आपने अचीव करा है ना, ये आपने अचीव करा है अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, अपने विल पावर से और अपनी कड़ी मेहनत से। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि 5 साल के बाद आप लोग एक स्टेबल जगह पे आप लोग पहुंच जाओगे, क्योंकि एक ऐसे इंसान आप बनोगे ना जो बहुत ग्राउंडेड है, जो जहाँ पे भी पहुंचा है अपनी लाइफ में अपनी कड़ी मेहनत की वजह से पहुंचा है, अपने प्रैक्टिकल डिसीजंस की वजह से पहुंचा है। आपने जो भी अपने लाइफ में डिसीजंस लिए वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बन के लिए, अपने काम की तरफ भी आपका एटीट्यूड जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था, यू नो, और उसकी वजह से आपने जो भी अचीव किया है उसकी वजह से लोग आपको बहुत सराह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, स्पेशली लोग जो यूट्यूब पे हैं, लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, यू नो, ऐसे लोग स्पेशली उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लेवल का अचीवमेंट यहाँ पे देख रही हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप लोग किसी चीज़ की एक नई शुरुआत कर रहे हो 5 साल के बाद, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप लोग आइदर अपना करियर शिफ्ट करो, एक दूसरे करियर में पहुंचो, या फिर आपको प्रमोशन मिलके आप एक कोई अच्छी लेवल पे पहुंच जाओ। लेकिन वो अच्छी लेवल पाने के बाद ना, आप जहाँ पे हो, लाइक अभी आप जहाँ पे बेस्ड हो वो जगह से आप मूव आउट करोगे, तो शायद दूसरे शहर में जाना, दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट होना, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। आपके स्पेशली करियर की तरफ में अगर आपको बताऊँ ना, तो आप लोग पैसे की तरफ इतना अचीव करोगे तो शायद आप लोग अब बहुत इंडिपेंडेंट बन जाओगे। तो आप लोगों को शायद किसी इंसान के ऊपर पैसे के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े, या अपनी ज़रूरतों के लिए अब आप एकदम सक्षम हो। एक चीज़ है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए मैं पर्सनल लेवल के जॉब्स, यानी जॉब्स जो आप अपने आप के लिए करते हो, खुद के बॉस बन के करते हो, वो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। स्पेशली करियर जहाँ पे ट्रैवल बहुत करना पड़े, वैसे टाइप के करियर्स में देख रही हूँ। तो स्पेशली अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, अगर आप ट्रैवल एजेंसी के फील्ड में हैं, ऐसे फील्ड्स में हैं जहाँ पे ट्रैवल बहुत करना पड़े, तो वहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोगों के जीवन जीने का तरीका 5 साल के बाद बहुत बदलने वाला है। शायद ऐसे हो कि आप लोग ना, शायद होम बेस्ड बिजनेस जो होते हैं, जहाँ पे घर पे बैठ के ही आप बिजनेस कर सकते हो, या फिर अगर आप जगह से जगह मूव भी कर जाते हो तो वो वैसे टाइप के भी बिज़नेस आप कर सकते हो। लाइक ऑनलाइन बिजनेस जो होते हैं ना, वैसे टाइप के भी बिज़नेस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग ट्रैवल बहुत करोगे, ना ही काम को रिलेटेड, लेकिन अगर आपको शौक है ट्रैवल का तो वो भी आप लोग बहुत ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपकी रीडिंग में ना मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। लाइक एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, ये मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि करियर में आप लोगों की एडवांसमेंट अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, जो लोग और ज़्यादा अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो लोग पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि एक और चीज़ मैंने बताई थी, शायद आप लोग करियर भी चेंज करो, तो एक नए एरिया का आप लोग स्टडी अब स्टार्ट करें, ये भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है ये करियर शिफ्ट की तरह ही हो, लेकिन आप लोग जो कर रहे हो आपको पसंद है, लेकिन आप लोगों को कुछ नया भी सीखना है, तो शायद आप लोग एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, क्रिएटिवली कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो। अगर आपको बेकिंग सीखनी है, आप बेकिंग सीख रहे हो, और शेयर मार्केट में अगर आपको इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट सीख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, नए फील्ड में इंफॉर्मेशन लेना, ये मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और फाइनेंस के मामले में भी आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहोगे, स्पेशली अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, घर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों की तरफ आते हुए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि आप लोग एक ऐसी पोजीशन पे पहुँच जाओगे ना फाइनेंशियली, जहाँ पे ना ही सिर्फ आप अपनी मदद कर सकते हो, लेकिन अपने परिवार वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपके ऊपर है वो भी आप बहुत अच्छे से निभा पाते हो। तो स्पेशली माँ बाप की जिम्मेदारी अगर आप उठाना चाहते हो तो वो जिम्मेदारी भी आप उठाओगे,
और आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तौर पे आप देखे जाओगे। इसी वजह से आपकी फैमिली में भी आपकी इज्जत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर मैं बात करूँ आपके चैलेंजेस की, तो एक ही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैं देख रही हूँ कि आप आपके मन में नेगेटिव विचारधारा जो है वो बहुत लेके चलते हो। लाइक फियर बेस्ड थॉट पैटर्न जो होता है, लाइक छोटी छोटी चीज़ों को लेके डर मन में बैठा रहता है कि अरे मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव कर ली है, ये मेरे से छिन ना जाए, या फिर मैंने जो भी लेवल अचीव की है ऐसे ना हो कि मुझे इस चीज़ से उतरना पड़े। तो ये सारी चीज़ें ना ये आपके मन में ही है, आपका डर ही है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरत है कि ये डर से आप लोग बाहर निकलो, क्योंकि आपने जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत से अचीव किया है। आप लोगों को कुछ भी लक से नहीं मिला है या फिर अरे चलो दे दिया सामने वाले ने, ऐसा नहीं हुआ है। और जो लोग मेहनत करके चीज़ें अचीव करते हैं ना, उनकी मेहनत का फल टिका रहता है हमेशा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। तो ये जो ट्रैप हो गए हैं आप अपने मन में, अपने आप को उससे आज़ाद करें। आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है। अब हम देखते हैं कि आपके ओरेकल कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। सेल्फ रिलायंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अब आपको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे को लेके अपने लाइक आप जहाँ पे भी हो उसको लेके, तो आपको ना अब कोई क्वेश्चन नहीं पड़ पाएगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, या फिर अरे ये इंसान तो किसी काम का नहीं है। स्पेशली आप में से कुछ लोग शायद होंगे जो फिलहाल के टाइम में ऐसी बातें सुन रहे होंगे। तो अब आप एक ऐसे मोड पे पहुँच गए हो लाइफ के कि ये बातें लोग आपको सुनाएंगे नहीं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। फाइनेंशियली आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। इनफैक्ट अब आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हो, फैमिली के लिए ट्राई कर रहे हो, तो फैमिली भी आपके लिए हो सकती है। या फिर आप एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ये शायद आपके फैमिली में कोई बच्चा होगा जो आपके बहुत करीब होगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो शायद आपके बच्चों के बच्चे हो जाएं, आप ग्रैंड पेरेंट बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन बच्चे का कार्ड नई शुरुआत को भी दर्शाता है। तो अपनी जीवन में शायद नई तरह से आप शुरुआत कर रहे हो, नई चीज़ों की आप शुरुआत कर रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन बच्चा या फिर बच्चे जैसे कोई आपके लिए, ये आपके जीवन में एक इंसान ज़रूर आएगा। आपके हेल्थ की तरफ, ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ की तरफ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम अब चल रही है तो आगे जाके 5 साल के बाद मैं बिल्कुल भी वो भी नहीं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। तो फिजिकली भी आपके हेल्थ के हिसाब से भी आप बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे। आपका इंट्यूशन स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग हैं जिनका इंट्यूशन अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपने इंट्यूशन पे आप बहुत रिलाई करें। किसी और के कहने पे आपको रिलाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ोगे, और आप रिलाई करोगे भी नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है। आपके रिश्तों के अगर मैं बारे में बात करूं तो आपके रिश्ते भी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड होंगे। और आपको क्या होगा ना, आप जो चाहते हो एक तो रिश्तों में वो करवा सकते हो, या फिर आपको एक पार्टनर भी ऐसे लगेगा जो बहुत डिपेंडेबल पार्टनर है, जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। स्पेशली रिश्ते में अगर अनबन चल रही है तो उसके रहते भी मैं देख रही हूँ कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तों को एक नई नज़र से देखेंगे, और शायद काउंसलिंग की तरफ जाके भी आपके रिश्ते बेहतर हो। लेकिन रिश्ते बेहतर ज़रूर होंगे, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी डिपेंडेबल आपका पाइल है। बस प्लीज़ अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को दूर करो। आपके लाइफ में अच्छा ही होने वाला है, और अट्रैक्ट भी फिर अच्छी ही चीज़ें करना। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 3, तो ये है आपकी रीडिंग 5 साल के बाद के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे आपके टैरो कार्ड से, और टैरो कार्ड्स के बाद हमारे पास ओरेकल्स हैं जो हम क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो आप लोगों ने पाइल 3 चूज़ की है, और पाइल 3 वाले लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप लोगों के लिए आप 5 साल के बाद जो ज़िंदगी जियोगे वो वही ज़िंदगी होगी जो आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपका सबसे पहला कार्ड ही मैजिशियन। तो आप लोग जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी 5 साल के बाद जियोगे। क्योंकि आपके पास क्या होगा, आपके लिए सारी चीज़ें हैं, आपके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं,
तो आज के टाइम में आप लोग जितना एफर्ट करोगे उतना एफर्ट करो, और आज ही नहीं मैं बोल रही हूँ, अगले 5 साल तक मैं बोल रही हूँ, आप जितना कुछ अपने लिए करोगे वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में फलित होगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने वाले हो। शायद आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको किसी और के ओपिनियन पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी अपनी लाइफ क्रिएट की है वो अपने बलबूते पे क्रिएट की है, और आगे भी आपके जीवन के लिए ये वैसे ही रहने वाला है। आपके करियर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके करियर में भी एक प्रॉस्परस टाइम आ रहा है। स्पेशली आप जो पाथ पे अभी चल रहे हो, स्पेशली जो करियर पे आप अभी चल रहे हो, अगर आप वही पाथ पे चलते रहे, लाइक स्पेशली आपने करियर नहीं बदला बीच में, या बीच में आपने चीज़ें छोड़ी नहीं दी, तो आप काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। जैसे मैंने बताया था, सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके लिए ना लक का हाथ बहुत ज़्यादा कम है। आप जितना करोगे उतना फल आपको मिलेगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल आप लोगों के लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना कि आप लोग शायद आपने एक लेवल कंप्लीट कर ली है, या फिर आपको लगता था जो भी आपका प्लान था 5 साल के बाद वाला, वो आपने अचीव कर लिया है, और उसके वजह से आप बहुत खुश हो, आप बहुत फुलफिलमेंट एक फील कर रहे हो आपके जॉब की तरफ। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को ना एक फियर बेस्ड जो पैटर्न है वो थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। और एक और चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है आपके डिसीजंस लेने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहना। जो भी आपके डिसीजंस हो, डिसीजंस आपके फाइनेंस को रिलेटेड हो, आपके करियर को रिलेटेड हो, और स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ के डिसीजंस, यानी अपने रोमांटिक लाइफ के डिसीजंस, तो वो डिसीजंस बिल्कुल ही अपने हाथ में रहना। किसी के दबाव के अंडर आके अगर आप कोई डिसीजन लोगे वो आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। तो जीवन की डोर अपने हाथ में ही रखें, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया तो करियर की तरफ स्पेशली आपका अचीवमेंट जो है वो माइंड ब्लोइंग होगा। स्पेशली आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, या फिर दूसरी की कंट्री में जाके अपना एक लाइफ सेट करना चाहते हो, तो वो आप लोग करोगे। इनफैक्ट अगर आप अभी प्लान नहीं कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों को करियर प्रोग्रेस आप जहाँ रहते हो वो सिटी में नहीं है, उससे अच्छा प्रोग्रेस आपको दूसरी सिटी में मिलेगा, या फिर दूसरे कंट्री में अगर आप चले गए तो आपका प्रोग्रेस जो है वो बहुत मैसिव होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक और चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 5 साल के बाद आपके जीवन में आपके बचपन के या आपके कॉलेज के लेवल के जो दोस्त हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। शायद आप अपने बचपन के दोस्तों से बहुत जल्दी कनेक्ट करें, या फिर बचपन की जगह भी जहाँ पे आप पल के बड़े हुए हो, शायद वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन जो है वो एक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इनफैक्ट लोग जो अभी सिंगल हैं और जो एक लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप बचपन से बड़े हुए हो, जिसको आप पहले से जानते हो। ये आप लोगों के लिए बहुत हो सकता है, जिसके साथ स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, या फिर एक पहले वाला दोस्त जिसके साथ शायद बीच में टच छूट गया हो, फिर वापस आप लोग टच में आ जाए, तो स्पेशली वो है। लेकिन परिवार के लिए, फैमिली की तरफ, रिलेशनशिप्स की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। स्पेशली आप लोगों के लिए क्या है ना, आपका बेस अब बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, आपकी फैमिली लाइफ की तरफ आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों के लिए अब परमानेंटली कहीं सेटल होना है, ये डिसीजन आप लोग लोगे। और उसके हिसाब से शायद दूसरी कंट्री में जाने का विचार मैं बहुत ज़्यादा आपके मन में देख रही हूँ। ये भी हो सकता है कि शादी हो के फिर आप दूसरी सिटी में शिफ्ट हो और वो आपका फॉरएवर वाला घर हो, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फैमिली में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, परिवार के रिश्तों में एक
बहुत ही ज़्यादा प्यार बना रहेगा, ये मैं देख रही हूँ। स्पेशली बच्चे, अगर आप आपके लाइफ में बच्चे चाहते हो तो 5 इयर्स के बाद आप कोशिश बच्चों की तरफ ज़रूर कर सकते हो। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जो बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करा सकते हो, स्पेशली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें, तो वो शायद आपको करवानी पड़े और उसके बाद आपके लाइफ में बच्चे आए। ये भी आप लोगों के लिए एक पॉसिबिलिटी है। आपके पैसे की तरफ अगर मैं देख रही हूँ तो पैसे का फ्लो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इनफैक्ट आप लोगों के लिए ऐसे है ना, आप लोग मन में लाएं तो आप लोग बहुत पैसे कमा सकते हो। पैसे की तरफ आपका एटीट्यूड कैसा है, ये आपको थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इनफ्लो तो बहुत है पैसे का, लेकिन पैसे की तरफ एक बात ध्यान ज़रूर रखना कि आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा अपने ध्यान देना है। तो इन्वेस्ट भी आप पैसे को ऐसी जगह पे करो जहाँ पे सेफ हो, ठीक है। तो कोई रिस्क लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि रिस्क लेना मुझे नहीं लगता आप लोगों को ज़रूरी है। तो जहाँ पे सेफ हो, स्पेशली फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग हो या गवर्नमेंट को कोई स्कीम हो, उन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेना अपने फाइनेंसेस की तरफ। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की फाइनेंशियल परिस्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ आपके करियर के प्रति। 5 साल के बाद आप लोग शायद एक नया बिजनेस वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ये फीमेल्स के लिए भी है। होम बेस्ड बिजनेसेस जो होते हैं उनकी तरफ मैं आपका झुकाव काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। तो खुद के बिजनेसेस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय होने वाला है 5 साल के बाद। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ना बिज़नेस की तरफ ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशंस साइन करते हुए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। अब ये डॉक्यूमेंटेशन आपके फाइनेंसेस को रिलेटेड हो सकता है या फिर शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। शादी भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों की हो जाए 5 साल के बाद, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपकी लाइफ में वही होगा जो आप चाहते हैं। तो अगर आप शादी का डिसीजन ले रहे हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकता है। घर के रिलेटेड आप लोग डॉक्यूमेंट साइन करें, स्पेशली दूसरे सिटी में घर, या फिर आप लोग जहाँ रह रहे हो ना उससे थोड़े से पास वाली जगह पे आप लोग घर लेने की कोशिश कर सकते हो। स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे घर के पास लाइक तालाब हो या फिर पानी की जगह हो, ऐसे थोड़े प्लेसेस मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। एक और चीज़ है, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपर्ली ध्यान दे के करना, संभाल के करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में अगर जा रहे हो तो किसी और के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अवॉइड करना, क्योंकि आप लोग जो खुद करोगे उसमें ही आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए ना अपने माइंड में आप डर बिठा के मत लेना। ये मत सोच लेना कि अरे मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं, कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि आप बहुत सक्षम हो। आप लोग क्या है, आप लोग खुद के ही दुश्मन बने फिरते हो। आप लोगों में कैपेसिटी ट्रेमेंडस है, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं है कि आप में इतनी सारी कैपेसिटी है, ठीक है। वो चीज़ को ध्यान में रखनी है। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, तो जो भी डिसीजंस लेना अपने इंट्यूशन को ध्यान में रख के लेना और अपने ऊपर रिलाय होके लेना। करियर की तरफ में अगर आपको बताऊं तो आप बहुत अच्छी लेवल अचीव करोगे, लेकिन ये जो आप लेवल अचीव कर रहे हो ये अपने मेहनत के बलबूते पर, अपने लिए हुए डिसीजंस के बलबूते पर ही आप लोग लोगे। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो करियर के प्रति शायद कुछ अभी के टाइम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या फिर कुछ आपको लग रहा होगा अरे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन आप लोग अड़े रहो, आप लोग टॉप तक ज़रूर पहुँचोगे और वो कड़ी मेहनत के बाद पहुँचोगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। आप लोगों की अचीवमेंट की लेवल बहुत होगी, मेहनत भी उतनी होगी, करते रहो, आप लोग पहुँच जाएंगे। रिलेशनशिप जैसे मैं बता रही थी, आप लोग ना इमोशनल बहुत हो रहे हो 5 साल के बाद। मुझे लगता है आप लोग ऑलरेडी ही इमोशनल हो, या फिर परिवार आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके जो दोस्त है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका पार्टनरशिप्स जो है यानी मैरिज की पार्टनरशिप या लव की पार्टनरशिप, वहाँ पे आप लोग थ्राइव ही करोगे, ठीक है। कोई भी वैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिवली सोचना प्लीज़ बंद करें, ओके।
ग्रेट फॉर्चून, तो पैसे की तरफ भी आपके पास पैसे आ रहे हैं। इनफैक्ट एक बात मैं आपको बताऊं, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट सेफ जगह पे ही करना, किसी की बातों में आके प्लीज़ गलत जगह इन्वेस्ट मत करना। जितना सेफ खेल सको ना पैसे के साथ, प्लीज़ सेफली ही खेलना। अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी नई नई आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, आपको खुद जो भी करना है आप लोग कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत देख रही हूँ, आप लोग ना शिफ्ट ज़रूर होगे। आप जहाँ पे हो आप लोग वहाँ पे नहीं रहोगे, आप लोग ट्रैवल करोगे। एक और चीज़, अगर आपको ट्रैवल करने का शौक़ है तो ट्रैवल भी आप लोग काफ़ी करोगे। इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रैवल मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, आपके बचपन के जो आपने सपने देखे थे, काफ़ी होंगे आप में से लोग जिन्होंने सोचा था कि अरे मैं बड़ा होके ये करूँगा, मैं बड़ा होके वो करूँगा। वो सारी चीज़ें आप लोग करोगे, ठीक है। और आप आत्मनिर्भर बहुत ज़्यादा हो, जो भी करोगे अपने बलबूते पे करोगे, अपनी मेहनत से करोगे। 10 बार गिरोगे ना, लेकिन 10 बार उठोगे, क्योंकि आप लोगों में कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। इसीलिए जब आप अचीव करोगे, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल लेवल का सक्सेस अचीव करोगे। 2 चीज़ें मत करना बिल्कुल भी, किसी और के ऊपर अंधविश्वास और अपने आप के ऊपर डाउट। ये 2 चीज़ें आप कभी भी नहीं करना, ओके। तो जिस पे विश्वास करो, ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करो जो आपके लाइफ में बचपन से हो। अपने फैमिली के ऊपर विश्वास करो और बचपन के दोस्तों के ऊपर ही विश्वास करो। उसके अलावा किसी और पे अंधविश्वास मत करना, ठीक है। दिल के बहुत ज़्यादा साफ हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मेहनत बहुत करते हो, लेकिन थोड़ा लोगों को परखने में आप इतने स्मार्ट नहीं हो। होता है, दिल के साफ लोग होते हैं, उनको दुनिया भी साफ ही लगती है। बस अच्छी चीज़ें हो रही है, स्पेशली फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, पैसे की तरफ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 2 चीज़ें बस ध्यान में रखना, बाकी एकदम सेट हो। तो यही है आपकी 5 साल के बाद की रीडिंग। अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। बाय।